जी। तो बात हो रही थी आई थिंक ये एडीआरस की और जो डिविजन्स हैं क्वेश्चंस की। तो आई वाज जस्ट सेइंग के यू माइट फाइंड सम क्वेश्चंस which you are actually expecting in the second paper but you would find them in the first paper as well. So it can happen in the gaps. Okay, so उसमें लेकिन ये है कि मैंने आप पहले भी बताया कि सेकंड पेपर में बेसिकली ज्यादातर आपको इंटरेक्शंस, एडीआरस और काउंसलिंग के पॉइंट्स और इस तरह की जो चीजें हैं ना, तो वो आपको सेकंड वाले जो एग्जाम में जो मिलेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा मैंने आपको अब जो डोजेज हैं वो भी आप एंड पे रखें। ठीक है, डोजेज आपने जो करनी है वो भी फाइल्स अवेलेबल होंगी, तकरीबन 3-4 पेजेस की फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तकरीबन नॉर्मली उन्हीं में से आती हैं और कम ही आती हैं वैसे। इसी तरह से वैक्सीनेशन हैं, उनको भी आप इसी तरह से एंड पे रखें, एंड पे देखें, ताकि वो आपको बाकी ये जो मैंने जिस तरह से आपको बताया कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लाइक फोटोसेंसिटिविटी कॉजिंग ड्रग्स, which drugs causes gynecomastia, which causes क्या उसका नाम है, एसिडोसिस कौन करती हैं, और अल्कलोसिस कौन सी करती हैं, फिर क्या उसका नाम है, हाइपोक्लीमिया कौन सी करती है, हाइपरक्लीमिया कौन सी करती हैं, फिर क्या उसका नाम है, हाइपोटेंशन कौन सी करती हैं, या पर हाइपरग्लाइसीमिया कौन सी करती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कौन सी करती हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी ऐसी डिविजन्स हैं जो ड्रग्स की वो हैं, वो आप उनको कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है कि कौन सी है जो एक्सक्रीट आउट होती हैं, रेनली एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है, या मेटाबोलाइज होती हैं, ज्यादा कौन सी क्या उसका नाम इफेक्ट करती हैं उस पे, लिवर की मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की लिस्ट हैं बेसिकली ये। तो लिस्ट जो है वो बेसिकली आप कोई भी कभी भी उसको मास्टर ऐसे नहीं कर सकता, वो नॉर्मली भूल ही जाती हैं, या तो उसके आप कोई सिनोनिम्स बना लें, सॉरी सिनोनिम्स कह रहा हूँ, निमोनिक्स नॉमिनेट बना लें। ठीक है, अ, जी। सर, मैं कही थी निमोनिक्स बना लेते हैं। तो जी निमोनिक्स आई आई क्या उसका नाम, एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मैंने वो पहले सिनोनिम्स कह थे। ठीक है, तो वो निमोनिक्स आप बना लें। ठीक है, और इसके अलावा अ, अब ये सेक्शन जो आई थिंक कंप्लीट है मेरे माइंड में, जो पॉइंट्स थे रिलेटेड टू लास्ट मंथ थिंग्स वो हो गए हैं। अब उसमें जो सब्जेक्ट बाकी बचा है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है उसमें भी जो खास तौर पे ये हैं स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर्स की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो बेसिकली यूं होता है क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव सो मेनी recalls related to them because nobody have make recalls related to the structure things. So अबल तो हमें तो वैसे बहुत हमारे टाइम पे नवंबर में तो बहुत इजी स्ट्रक्चर्स आए थे। अदरवाइज यही होता है, इजी स्ट्रक्चर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं आते इतने। ठीक है, बाकी जो आप वो जो हमदी की फाइल है उसमें, और इसके अलावा जो अला नसर में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनको आप कंप्लीटली कर लें, तो इंशाल्लाह वो आपका जो है ना वो मामला कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी ने थोड़ा सा उसको मतलब बेहतर तरीके से करना है, तो उन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली थोड़ा स्टडी करना है, देखना है, तो वो सीपीआर का तकरीबन आई थिंक 9 से चैप्टर शुरू होते हैं, या 8 से हैं शायद, 8, 9, 12, 11, 12 आई थिंक। उनमें सारे जो है ना ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिए गए। आप उसमें अगर आप सिंपली नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो वो आप वहां से देख सकते हैं कंपेयर करने के लिए उनको सी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, सीपीआर जो है ना, मतलब मैंने वहां से पढ़ने की कोशिश की, वहां से तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ता। मतलब एक दो पेज के ऊपर ही ना आपका कोई घंटा 1.5 घंटा लग जाता है वो उनको मेमोराइज करते हुए। वो तो बड़ी मुश्किल देखें होती है। हाँ ओके, द थिंग इज प्रॉब्लम ये है, सीपीआर इज अ काइंड ऑफ बुक जो बेसिकली आप अगर तो उसको उसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा टाइम और थोड़ा सा मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए, सबसे ये इम्पोर्टेंट बात चीज है। तो ये बात एग्जाम, सही है। मैंने एग्जाम एफपीजी की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मतलब मैं उसके लिए पढ़ता रहा हूँ सीपीआर। तो बाद में फिर माइंड चेंज हो जी गया।
वो रास्ता काफी लंबा था, एफपीजी और नेपलेक्स वाला बहुत रूट लंबा। तो फिर एफपीजी और नेप्लेक्स जो है बेसिकली अब पाकिस्तान से मतलब वाला जो उसका वे है ना, वैसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं रहा। ठीक है प्रैक्टिकल ना, नहीं था, मतलब मैं इट्स किसी वेरी को ऐसे कुछ डिफिकल्ट। जानता ही नहीं हाँ, है कि जो हमें आई हैव आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन अमेरिका। ठीक है, माशाल्लाह, मतलब दे आर प्रॉपर ऑल गाइडेंस रजिस्टर्ड में। फार्मासिस्ट। आई एम सेइंग आई हैव ऑल यू नो knowledge about the FPG, Neplex, and all this registration thing in America, because there are so many friends of mine in America right now working as a registered pharmacist. They went there in like 2014, 15. ठीक है, अब माशाल्लाह they are doing very well. तो लेकिन उस वक्त it happened in like 2014 basically, when the people got so many visas for on the basis of FPG. ठीक है, लेकिन अब एफपीजी की बेस पे वीजा इसलिए नहीं मिलता बिकॉज दे रिक्वायर्ड द टॉफल बिफोर द एफपीजी। ठीक है, वो एंड द टॉफल वुड बी फ्रॉम टोफल भी वो अमेरिका। टोफल वुड बी फ्रॉम अमेरिका, वो किसी कंट्री अमेरिका को से, टोफल एक्सेप्ट ही नहीं करते। अमेरिका। दिस इज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, तो सो इट इज नॉट वो प्रैक्टिकल एक्चुअली, बिकॉज you wouldn't प्रॉपर be able डेट्स to get the मांगते हैं visa आपकी। for FPG with, yes, this is what I'm saying, you wouldn't be able to get the visa on the basis of FPG because FPG में तब तक आप एलिजिबल नहीं है जब तक आप टॉफल नहीं करेंगे। सो दिस इज अनदर डिबेट कि आपने किसी दिन प्राइवेट सर अगर कोई मतलब कंसल्टेशन सेम अमेरिका से रिलेटेड लेनी हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। आई सर विल कनेक्ट यू टू द पीपल जो आपको सारी बेहतर गाइडेंस दे दें। नहीं, मतलब मैंने सर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए भी भेजे थे। तो मतलब वो जो हम्म, अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को मांगते हैं, उसके बाद वो स्टेप यही था कि हम्म, मतलब टॉफल भी यूएसए से होगा, और एफपीजी से जी पहले टॉफल, और उसके 2 माह बाद आप एफपीजी जी लिखवाते हैं, और उसके बाद वो 1800 की इंटर्नशिप बिल्कुल और ऑल दी। लेकिन वो सब जितनी भी चीजें हैं ना, बिल्कुल वो यूएसए एम्बेसी यहाँ मानती नहीं है। वो कहती है भाई इसकी बेस पे हम आपको वीजा नहीं कैसे मानती, देंगे। बिल्कुल तो हम वीजा नहीं दे मतलब सकते। हम दिस एफसीजी इज की व्हाट आई एम फीस पे सेइंग, दिस करके, इज एफपीजी की फीस पे करें, टोफल की फीस राइट। पे करें, इतना पैसा लगा के और बाद में वीजा रिजेक्शन हो जाए तो हमारे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल राइट नाउ बिकॉज दे वुड से, जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ऑलरेडी सेशन जो है ना 2 आवर्स से ऊपर चला गया है। चलें चलें, आप वो नो केमिस्ट्री का इश्यूज नो माइनस इश्यूज, दैट्स बता व्हाई आई दें सेड, क्योंकि फिर लोग बहुत वो कहेंगे, मैं दैट्स रिकॉर्डिंग व्हाई आई अपलोड सेड, करूंगी तो कहेंगे कि ओके डन ओके है। ओके एक ओके मेरा ओके ओके क्वेश्चन है, इफ यू गाइस डोंट माइंड। हम्म, सर जी, जी पूछें। हसन भाई, एक एक क्वेश्चन है। देखें, आपने, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रॉपर गाइड किया। 1 घंटा पहले इतना ज्यादा मेरे पास वो नहीं था ग्रेस्प हाउ टू कवर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आप देखें जो रिकॉल्स हैं ना, वो हमारे पास अलाना सर भी हैं, एलाइड भी हम्म, हैं, और लारा के भी हैं। हम्म, तो इफ यू कंबाइन, ये मुझे हम्म, मालूम है बहुत ज्यादा रिपीट रिपीट हो रहे हैं वो, बट स्टिल हम्म। उसको जो है क्या कहते हैं, इन तीनों को करना है, या क्या कहते हैं, लारा को छोड़ दिया जाए, या किसी एक को स्किप कर दें? देखिए मैं, हाँ यूं आप कह सकते हैं कि अब मैं उसको क्लास मतलब रैंक वाइज आपको बता देता हूँ जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। वो बाकी किसी की भी डिफरेंट हो सकती है, आई डोंट नो, मतलब यू वुड फाइंड के लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैं लारा को सबसे ऊपर रेट करता हूँ। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फाइल। ठीक है ना, कंटेन सो मच मटेरियल एंड most of the information is accurate actually. That's why it's a very good file, because you don't need to become confused कि जी क्या उसका नाम है, ये पता नहीं इंफॉर्मेशन जो है वो सही से है भी नहीं कि मतलब उसको मुझे रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लारा काफी रिलायबल फाइल है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा उसके ऊपर सेकंड पे आप मैम नाजिया की फाइल को कर लें, थर्ड पे अला नसर को कर लें, या थर्ड पे अला नसर और हमदी। ठीक है, उनको आप रख के चलें तो बेहतरीन है। तो सर इन एक्चुअली इनसे आपका कवर हो जाएगा, साथ वो क्यूबीएम फाइल्स कर लें तो जबरदस्त है। सर क्यूबीएम फाइल्स और हमदी 1333 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, जो मैंने कंपेयर करा है। लाइक उसमें समराइज्ड है, और क्यूबीएम हम्म, जो हमदी में जो है वो उसकी थोड़ी सी एलेबोरेटेड वर्जन है। लेकिन ये है कि सर हमदी, हम्म। आला नसर और लारा और नाजिया, इस अगर ये कोई फाइल्स कर लेता है तो ये इनफ है, या अब ये और भी फाइल करें? जैसे नाजिया पूरी लारा के अंदर है। आई थिंक देखें सब ही एक दूसरे के अंदर पूरी हैं एक्चुअली।
मतलब I was जब when I was doing the preparation at that time I used to tell people कि don't become panic or get obsessed with these recall things because actually में आपको वही मटेरियल मिलेगा हर जगह पे, ठीक है। वो बस ये है कि आपकी रेपिटेशन होती रहेगी, एक दफा लारा की फॉर्म में, दूसरी दफा अल सर नसर तो की फॉर्म लारा में, एक बहुत बड़ी तीसरी फाइल है, दफा अगर इसको नासिया हम की फॉर्म में। मास्टर कर लेते हैं तो नाजिया और अब ऐसा आला तो खैर हमने पहले ही दिस कर इज ली, तो वो बिल्कुल लारा बिल्कुल और इफ यू आला। हैव डन लारा, लारा को आप थोड़ा ज्यादा ग्रिप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। बाकियों को जाते जाते एक मर्तबा पढ़ लीजिएगा, एक एक दिन खाएंगी आपकी ये फाइल, सारा 2-3 दिन खा जाएगी, ठीक है। और क्या उसका नाम है ये हाँ जी। मैडम नाजिया वाली फाइल नाज़िया। भी 2 दिन लगाएगी, और हमदी जो है वो एक दिन में हो सकती है, अला नसर भी एक दिन में हो सकती है। सर तो लाइक अगर ये जो एक सर सर अगर हम नाजिया को वो मतलब ना करें और लारा और आला नसर वगैरह कर लें, हम दी 3 चीजें तो इनफ नहीं है? ठीक है, नो क्योंकि इश्यूज, नो इश्यूज, देखिए स्टिल नाजिया स्टिल पूरी इट विल लारा वर्क के अंदर है, लाइक क्योंकि मैंने जब क्रॉस चेक करा ना तो नाजिया लारा के अंदर पूरी है और लारा ऑलरेडी बहुत ही एक एलेबोरेटेड वर्जन है ना, तो मैं दैट्स व्हाई आई मतलब अच्छे दिस से इज कर ली, दिस बहुत इज व्हाट लारा आई बहुत एम अच्छे से कर ली मतलब। किसी ने मैसेज करा है कि What वेरी I've गुड नाजिया इफ यू फाइल हैव सबको डन इट। शेयर कर दीजिए, तो नाजिया फाइल यस जो है सर। ना लिंक में है, जो पिन हुआ हुआ है, साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग्स भी है पूरी कंप्लीट नाजिया फाइल की चैनल में। QBM stands for what? I didn't get it. क्योंकि नाम है इट्स अ हमदी फाइल एक्चुअली फॉर ये हमदी जो सर हमदी हैं वो इजिप्शियन, वो उनकी फाइल है, उन्हीं में से ये 3 उन्होंने फाइल्स बनाई हैं। क्यूबीएम का आई डोंट नो एब्रीविएशन क्या है, ये क्यूबीएम के नाम से ही चलती आ रही हैं, ठीक है। शायद किसी को पता भी हो एब्रीविएशन किस चीज की है ये, लेकिन ये है कि ये फाइल्स ही हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब गैदर्ड मटेरियल, एक जगह पे डाटा फाइल किया हुआ है उन्होंने, तो वो वो फाइल्स हैं, ठीक है। दूसरा एक हमदी की फाइल है, 400 एंड सम क्वेश्चंस हैं, दे आर एक्चुअली वेरी नो 13। रेयर वन जी। वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो 413। मिक्स किस्म के हैं, थोड़े डिफिकल्ट। 413 है, आई अराउंड दैट, और वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लाइक वो थोड़े डराने वाले सवाल। वो वाली फाइल भी अगर लगे हाथ, यस सर। कोई किसी का दिल करे जरा, किसी ने मतलब मैं यस जरा सर कर अपने लिए, सर कर लीजिए। सर ये हाँ, अगर सारी किसी ने रिकॉर्ड्स अपने इनफ होंगी रोंगटे आपके खड़े ख्याल करने में? हैं इस टाइम पे डर। ये रिकॉर्ड्स इनफ होंगी, ये 4 फाइल्स भी अगर देखें नाजिया भी अगर कर ली किसी ने? देखें देखें मैंने ये बात बड़ी देर से, बचपन से करता आ रहा हूँ, जब खुद तैयारी कर रहा था तब भी लोगों को कहता था, अब भी कहता हूँ कि देखें क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। अगर आपने एक ही फाइल, आप सब भूल जाएं, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो एक ह्यूमन नेचर है, आप, मैं खुद को नहीं था रोक सका, मैंने भी दूसरी फाइल्स की थी, ठीक है। बट अगर इन एक्चुअल आप एक ही फाइल को, लारा को ही बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपको बेसिकली जरूरत नहीं है दूसरी फाइल्स करनी, ठीक है। उसी से ही आपका कवर हो जाएगा। बट ये एक ह्यूमन नेचर है कि दे मतलब वांट टू बी, वो मतलब कह लें एंशियस नेचर ऑफ ह्यूमन की बेस के ऊपर। ये बात इसलिए भी मैं नहीं करता कि मैं उसको प्रिंसिपल बना दूं कि बस आप एक फाइल ही पक करें, ठीक है। सर आप सब करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, जितना आप अच्छा मटेरियल ग्रैब कर लेंगे कोई मसला नहीं। सर ये केमिस्ट्री थैंक का यू जो सर। आपने बताया स्ट्रक्चर्स के अलावा केमिस्ट्री में वो एक फाइल जो है 180 एमसीक्यूज की, जो जी 40 ये वो इनफ है? मोर देन इनफ? जी जी, चलिए। इनफ है, बिल्कुल इनफ है। और इसके अलावा आप पोस्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना वो कर लें, वो कोई भी फाइल, वो आप एकेडमिकली की फाइल भी कर सकती हैं, और इसके अलावा कोई भी इस तरह की जो फाइल जो है ना वो आप कर सकते ये सर एक और है कि वो स्यूटिक्स में जो आपसे 3 फाइल हमने शेयर करी थी, एक मरियाना की थी, एक डॉक्टर आदिल की थी, और एक 6 मोस्ट हैं। रिपीटेड रिकॉल्स। ये कुछ 10 पेज की फाइल्स हैं और ये बहुत शॉर्ट समराइज्ड है ना। इसके अलावा हमदी में भी हाँ स्यूटिक्स का काफी सारा पोर्शन है जिसमें आपको हाँ क्यूबियम थ्री में जो उसके कॉलम्स भी बने हुए हैं। जी जी तो सर अगर ये कर लेते हैं तो इनफ जी है जी फॉर जी। स्यूटिक्स, या फिर स्यूटिक्स के लिए अब हम कोई और नोट्स रेफर करें? शूटिंग्स का मैंने पहले भी शायद ग्रुप में भी बताया था कि सिर्फ जो है उसके अलावा जो रह जाता है ना, अगर किसी ने, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा माइल जाना है, तो फिर वो सीपीआर का चैप्टर 2 का सर सीपीआर नहीं करे तो सेफ बस। सेफ रहेगा? मतलब सीपीआर को इस वक्त टच करना तो एक
उसमें उसमें इंफॉर्मेशन सारी यही है जो भी, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ सीपीआर एक्चुअली। ठीक है ना, वो ये पहले सीपीआर की बात चली थी तो उस वक्त बात वो दूसरी साइड पे, अमेरिका वाली साइड पे निकल गई थी। सीपीआर इज एक्चुअली अ वेरी कंसेप्चुअल एंड कंसाइज बुक। ठीक है ना, उसमें जो इंफॉर्मेशन अगर उसकी किसी को आदत पड़ जाएगी ना, तो वो उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। लेकिन मैंने पहले बात की कि उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और उसके लिए आपको बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज आपका इतना मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जब सीपीआर पे आए तो उसको फिर आप उसके जो वर्ड्स की, उसके सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो उसका जो डाटा है ना जो उसके ऊपर प्रोवाइड किया है, वो बिल्कुल उन्होंने उसके ऊपर मतलब फेंक दिया है, जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी से मैच नहीं करता। क्योंकि हमें हेडिंग्स और हाइलाइट्स और क्या उसका नाम है, इस तरह की चीजों का शौक है, मतलब पिक्टोरियल उसकी प्रेजेंटेशंस, इस तरह की सारी मैकेनिज्म को सारे तरीके से अलग अलग करके एक्सप्लेन। सीपीआर ऐसे नहीं करती, सीपीआर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मुश्किल होती है। दैट्स व्हाई आई वाज, मतलब मैं अगर किसी को भी पूछता हूँ, या से एक माह पहले जब मैं कह रहा था कि सीपीआर चैप्टर 2 कर लें, तो सब यही कह रहे थे अब तो हमारे पास टाइम नहीं है सीपीआर चैप्टर 2। एक्चुअली अभी भी टाइम बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास। ठीक है ना, ये सोचना कि हम कर नहीं सकते वो अलग बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रही हैं कि उसके बगैर गुजारा हो सकता है कि नहीं, तो डेफिनेटली गुजारा हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, ये जो चीजें आप बता रही हैं, जो आपने नोट्स वगैरह बताए हैं, दे आर इनफ। ठीक है, क्योंकि सूटिक्स में आता भी इतना ही है, इससे ऊपर आ नहीं सकता। अगर सर एमसीक्यू यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स भी डराने होते हैं वाली बात काफी ना। जरूर है जी। न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं उसी के पोर्शन में ना, तो वो भी मतलब 50% या 70-80% तो स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो थ्योरी बहुत कम आती है, जैसे मेंटर्स ने फर्स्ट सेशन में अपने बताया था, तो उस हिसाब से ये मोर देन इनफ होता है। देखें उसमें असल में बात बिल्कुल ठीक है, और ऐसे ही है, लेकिन डरने वाली बात भी है कि देखें आपको 4 न्यूमेरिकल आए और 5 क्वेश्चन आ गए दूसरे सिर्फ इधर से। ठीक है, उसमें से 2 नोट्स में से आ गए, 3 कहीं बाहर से आ गए, तो फिर क्या करें? तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मल। ठीक है ना, ये क्योंकि मैं अगेन मैंने कहा मैं, ये डराने वाली बात है, लेकिन आपने डरना नहीं है, ये घबराना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी के पास टाइम है, अगर टाइम, तो वो सीपीआर को भी देख। ठीक है ना, अपने डर अपने खौफ खत्म करने के लिए। सर ठीक है ना, सीपीआर अगेन चैप्टर 2, सर सीपीआर का चैप्टर 2 कह रहे हैं आप सिर्फ फॉर जी फार्मास्यूटिक्स। जी, आज थोड़ा सर इट लंबा इज है वो। ऑलमोस्ट, यस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लेक्चर 3। सर अगर आई किसी डोंट नो के अबाउट द पास लेक्चर 3 बट समराइज नोट्स हैं कॉन्सेप्चुअल, या कोई यस एक वो तो सेशन रख सकता है if कोई फॉर if सीपीआर someone 2, if तो बहुत someone अच्छा हो have जाएगा। no if someone have done the comparison, okay, and this thing is actually available somewhere in the form of chapter, तो वो आप शेयर कर दें और उसको पढ़ लें, that's good, बहुत लेक्चर अच्छी 3 बात के है। जो नोट्स है ना, वो जी सर। इनफ है मेरे ख्याल में। मतलब उन पे काफी मटेरियल लिखा हुआ है, मतलब और सब सर कुछ उसी का अगेन स्मूथली कवर किया हुआ है। कंसाइज, जी सर, सर कंसाइज वर्जन है सीपीआर because चैप्टर 2 का। because at our time I had done this chapter 2 and all these other notes, तो फिर मेरे लिए तो मतलब मेरे नहीं ख्याल मैंने ये चैप्टर 3 को वो सर किया है, तो इसलिए मुझे उसका अरे पता हम नहीं। चैप्टर अगर 3 अभी नहीं किसी ने बात कर रहे, हम लेक्चर 3 बात कर रहे हैं, उसके नोट्स आई बने एम हुए हैं आई थिंक सो। सॉरी, आई यूज द वर्ड चैप्टर, एक्चुअली लेक्चर जो भी किसी मतलब हमदी का या वो अकेडमिकली का या वो जो तीसरी पार्टी है उसका होगा ना, डॉक्टर अहमद गैड का, इनमें से किसी का होगा। सर जो देयर ऐसे ही आर है, 16 लेक्चर्स शेयर्ड इन द ड्राइव, उनमें से बात कर रहे हैं। 16 लेक्चर्स में से वो एक माइट लेक्चर भी फिर 3 है। वो आई थिंक हमदी का है, हमदी के उसमें उसमें जो है, हाँ उसमें ये है कि अगर आपको वो चैप्टर 3 में वो वाली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दैट्स गुड, आप उससे कर लें, अच्छी बात है। और किसी ने कुछ पूछना हो? सर आपने फर्स्ट डे पेपर अटेम्प्ट करा था 15 को, या आपका पेपर थर्ड डे था? अच्छा, अब उसमें उसमें ये चले एग्जाम डे रिलेटेड, अगर ये तो होता है नॉर्मली हम एंड डेज पे ऐसा कोई सेशन रखते होते हैं कि जी आपने एग्जाम डे की क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और ये क्या
किस तरह से करना है और किस तरह से टाइम मैनेज करना है और किस तरह से आपने जाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना है, किस तरह से सोना है। तो ये अगर आप लोगों ने इस बहस को भी छेड़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सर कोई इशू सर नहीं है, टाइम एग्जाम है सर तो इस के आप वाली लिए बता बहस दें की तो बिल्कुल। सर मैं एग्जाम आदत भी हो के गई लिए है भी एक तो सेशन पता रख ही है। लेंगे। बाकी बता रहे हैं जी सर जी, जो बता दें, समराइज सर कर दें समराइज अगर इसी आपके सेशन पास में कर टाइम दें, है। ये वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये एंड हो जाएगा सेशन तो। चलें अगेन, चलें इस पे थोड़ा सा। उसमें ये है कि देखें, मैं आपको बताया कि पहले तो जो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एंड 10 days जो है वो आप, वो जो मैंने स्कीम आपको बताई है वो हर एक अपने हिसाब से अपने जो रट्टे लगाने वाली चीजें हैं उनको एंड पे रख ले, ठीक है। अब होता यूं है, ये थोड़ा सा वो मतलब जब हम सेशंस करते हैं उसमें वो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बताता हूँ कि एंड डेज पे आपने इवन आपने अपनी फूड का भी ख्याल रखें, ठीक है। आपने फूड जो है वो कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम, अब क्योंकि माशाल्लाह ईद का सीजन है, कल ईद है सुबह, तो जो ये प्रोटीनियस फूड है जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, जो मतलब एसिडिटी कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि आपको एंजाइटी की वजह से एसिडिटी खुद से होना शुरू हो जाएगी लास्ट 10 days। उसको अवॉइड करने के लिए आप ऐसी फूड्स को आपने नहीं लेना, कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। ओमिप्राजोल ले लें। ओमेप्राजोल लेते रहें जैसे भी करना है, क्योंकि ड्यू टू एंजाइटी आप लोगों को एसिडिटी सर कोई शुरू सीएनएस होगी स्टिमुलेंट भी लास्ट। बता दें अच्छा सा। सीएनएस स्टिमुलेंट आप लोग इस तरह से डायरेक्टली तो ड्रग कोई यूज नहीं कर सकते, और मैं कोई अच्छा लगूंगा भी नहीं अगर आपको मैं कहूँ कि आप मिथाइलफेनिडेट खानी शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो शायद आपसे कंट्रोल ना हो। एग्जाम डे वाले दिन अगर किसी को पैनिक अटैक्स और हार्ट बीट का एक्सेलरेशन का प्रोप्रानोलॉल। इशू है तो वो प्रेनालोल या टीनोलोल यूज कर सकता है, ठीक है, टेनॉर्मिन यूज कर सकता है वो। बट उसका ये है कि उसको वो हाइपो ना हो, क्योंकि कई लोगों ने अपने आप को हाइड्रेट नहीं किया होता। यही चीजें मैं आपको बताने लगा था कि ट्राई टू हाइड्रेट योर सेल्फ मोर एंड मोर, सर लोग ठीक है। चाय आपने पी लेते हैं हाइड्रेशन कि को हम बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव रहेंगे, लेकिन चाय से होता नहीं ये है कि वो ब्लड उसमें, प्रेशर हाइपरटेंशन की तरफ ले जाता है पेशेंट को, पेशेंट नहीं सॉरी ये इंसान बिल्कुल को। नहीं, इसमें ये है कि देखें स्टिमुलेंट एक डेली की जिसकी आदत है टी कंज्यूम करने की, बिकॉज आई नो दैट मैं व्हेन आई वेंट टू टेक माई एग्जाम, तो मैं वहां पर गया तो ही सेड के जी हम आपका आधा घंटा पहले ही शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप 3 लोग ही हैं आज, तो आपका आधा घंटा। मैंने कहा भाई क्यों? कहता वो कहता है कि जी आप लोग आ गए हैं तो हम शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो चाय पीनी है, मैं तो चाय के बगैर नहीं पेपर अटेम्प्ट करूंगा। तो बिकॉज मुझे आदत है कि मैं चाय पीता हूँ तो मैंने चाय पी, ठीक है। लेकिन वो मैंने इसीलिए चाय भी एंड पे रखी हुई थी कि मैं बिल्कुल एग्जाम से 10-15 मिनट पहले पीऊं, ताकि वो सिर्फ मेरी जो ब्रेन का फोकस है, वो जो मेरे नॉर्मल मेरे कोग्निटिव फंक्शंस के लिए असेंशियल मैंने नॉर्मल डे में टी को बनाया हुआ है, उसके लिए वो काम दे, ठीक है। अदरवाइज स्टिमुलेंट का ये फैक्टर है कि अगर किसी ने पहले से यूज नहीं किया, अब फायदा कोई नहीं है, क्योंकि महीने में तो इफेक्ट करेगा नहीं। बरूका जो है वो आता है इसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, सप्लीमेंट इसका पायर का, वो सर बहुत अच्छा जिनको है, लेना, वो अगर जिनको। किसी ने यूज करना। जिनको बेलोबा मतलब अगर कोई अच्छे वाला मिले आपको तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिनको भी जिनको बेलोबा लेते देखा था उनका कोई खास इफेक्ट आया नहीं। तो ये बरूका वर्क वेरी वेल फॉर मी सर एज जो वेल, मैं इसको बड़ी देर से यूज कर रहा हूँ। तो बरूका बहुत अच्छी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी बैक टू द एग्जाम के उन दिनों में आपने अपनी स्ट्रेस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है ना मैनेज करना है। कोशिश करनी है कि देखें सब कुछ आप कर लेंगे, सब तैयारी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एट द डे ऑफ द एग्जाम अगर आप कोलैप्स करते हैं, ठीक है, वो आप फिजिकली हैं मेंटली हैं, तो आप क्या करेंगे? वहां पे पैनिक होके सब कुछ अपना खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को रिलैक्स करें, ठीक है। एग्जाम डे से पहले 2-3 दिन अपनी रात की नींदें पूरी करें, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा एंड पे। जो कुछ आपने करना था, जो कुछ आपने मतलब आपके माइंड में सेव होना था वो हो चुका हो, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी नींद पूरी करके जाएं,
ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आपने 6 7 8 घंटे की नींद लेके जानी, ठीक है, एटलीस्ट 6 घंटे, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही है। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई स्लेप्ट एट लाइक 12 o'clock इन द एट द नाइट, और मैं सुबह तकरीबन पहले फजर के टाइम पे उठा, उसके बाद मैं फिर सो गया, और मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे उठा था दोबारा, मतलब एग्जाम के लिए। तो आई फेल्ट वेरी फ्रेश, आई टुक अ बाथ, और मैं जब गया हूँ तो बड़ा फ्रेश था। और दूसरा, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपने, बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है। कईयों की आदत होती है, हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, प्रेशर होता है, पैसे खर्चे हुए हैं और ऑल दैट, मेरी तैयारी नहीं है, तो इस सब चीजों को आपने भूल के, ठीक है, फिर आपने जाना है, ताकि आपको एट द डे ऑफ एग्जाम ये वाली डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़ेंगे। तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो ही वॉज अबाउट टू क्लैप्स, ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे, तुमने इतनी परेशानी क्यों ली हुई है एग्जाम। तो ट्राई टू, मतलब स्टे रिलैक्स, कंपोज्ड, वेरी फोकस्ड, ठीक है। आपका जितना फोकस अच्छा होगा, यू वुड बी डू, मतलब थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है ना। तो फोकस अच्छा हो तो आप, अगर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी सामने आपके आएंगे जिनको आपको बेसिकली रन टाइम पे सॉल्व करना पड़ रहा है, तो यू वुड बी एबल टू मैनेज दैट थिंग। अदरवाइज अगर आपका फोकस नहीं होगा, सिर्फ आप पैनिक होंगे, तो जो रट्टे वाली चीजें या आप जो पहले से सिर्फ देख के गए होंगे, वही आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जो दूसरी चीजें हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए, और अगेन कंफ्यूज, जो अच्छी खबर है कि जो कंफ्यूज है वो भी पास हो जाएंगे, जो मेरी तरह फोकस्ड बैठे होंगे वो भी पास हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आपका वो वाला टाइम अच्छा गुजर जाएगा अगर आप इन सजेशंस को फॉलो करके जाएंगे, तो आपका वो टाइम अच्छा गुजर जाएगा, जो बेसिकली आप बहुत ज्यादा प्रेशर में गुजारें। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपने रिलैक्स रहना है, फोकस रहना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आपने रहना है कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं आई कैन डू दैट, ठीक है। मेरे पास पूरा नॉलेज है, मैंने 5 साल फॉर्म डी की डिग्री भी की है, उसके बाद अभी भी मैंने 3 4 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। मेरे पास सारी, और इंशाल्लाह वही कुछ आएगा जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह वही आएगा, वो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था किसी का इससे एग्जाम से रिलेटेड, वो क्या था, वो काइंडली जरा रिपीट करें, मैं शायद थोड़ा डी ट्रैक हो गया। सर किस तरह का क्वेश्चन, किसने पूछा था? ये किसी ने पूछा था, ये जिसने पूछा था वो क्या पूछा था, वो हुरिया मैं वो वो पूछी थी ना, टेस्ट के हवाले से एक मिनट पूछ रही एक थी मिनट कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट